Hello everyone, welcome to RM English. Our today's topic is very important, especially for students. आज का हमारा टॉपिक है articles. Yes, articles. A and the. There are two types of article. The one is indefinite article. Indefinite articles are a and an. इन आर्टिकल्स को हम एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी एक चीज़ को बताना हो तो उसको इससे पहले हम ए या फिर एन लगाते हैं। सिर्फ सिंगल चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है ये, और नाउन से पहले। द सेकेंड वन इज़ डेफिनेट आर्टिकल एंड द डेफिनेट आर्टिकल इज़ द THE। इसे हम स्पेसिफिक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे भी हम बिफोर नाउन ही इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। लेट्स कंटिन्यू। इनडेफिनिट आर्टिकल्स आ एंड एन, जिसका मतलब है एक। ये बात तो आप सबको ही पता है कि there are total 26 English alphabet in English language, जिसमें से आपके पास 21 are consonants and rest of alphabets, जो कि 5 हैं आपके पास, are vowels. Consonants जो कि other than vowels AEIOU हैं, like B, C, D, F, G, H, etc. ये इनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं हम। और वॉवल्स हमारे पास 5 हैं, जो कि हैं AEIOU। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, यानी वॉवल्स के अलावा जितने भी आपके पास अल्फ़ाबेट है, उनका जो साउंड है, लाइक एक डॉक्टर अ डॉक्टर, एक स्टूडेंट अ स्टूडेंट, एक पेशेंट एक मरीज़, अ हेड एक हेड। तो इनसे सबसे पहले जो कॉन्सोनेंट साउंड है, उससे पहले ए आ जाएगा। अब एक और एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, इसको हम हॉर्स ही पढ़ते हैं। एक कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ पे, इसको तो हम यहाँ पे ए का ही इस्तेमाल करेंगे। एच यहाँ पे साइलेंट नहीं है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनी, ये यू से तो स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से तो स्टार्ट हो रहा है यूनिवर्सल, लेकिन इसका साउंड क्योंकि कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इससे भी पहले ए ही इस्तेमाल करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ वॉवल साउंड, कि हम एन का इस्तेमाल कब करते हैं? एन का इस्तेमाल वॉवल साउंड से पहले होता है, और ये भी बिफोर नाउन ही इस्तेमाल होता है। इसका भी मतलब सिर्फ एक ही होता है। एन एलिफेंट एक हाथी, एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम। अगर इन सब को देखें, आइसक्रीम वो अलिफ से लिख रहे हैं, अम्ब्रेला ये भी अलिफ से हम लिख रहे हैं, एलिफेंट ये भी हम अलिफ से लिख रहे हैं अगर हम उर्दू में इसको लिखें, यानी वॉवल साउंड है। अब यहाँ पे एन आवर, एक यहाँ पे एच साइलेंट नहीं था, यहाँ पे साइलेंट है, तो हम इसको आवर पढ़ते हैं। साउंड हमारा आवर है, अलिफ से निकल रही है आवाज़, तो इसलिए हम एन इस्तेमाल करेंगे। एनीवेज देयर आर सम एग्जांपल्स, तो हम इनको डिस्कस करते हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, तो टीचर एक नाउन है, इससे पहले हमने ए का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। एज से तो शुरू हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट से तो शुरू हो रहा है, लेकिन एज क्योंकि यहाँ साइलेंट है, तो हम इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, जिसको हम उर्दू में अलिफ से लिखते हैं। तो वॉवल साउंड है, इसलिए हमने ऑनेस्ट से पहले एन लगाया है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम अ हाउस वाइफ, कॉन्सोनेंट साउंड, सना ईट्स एन एप्पल, एप्पल से पहले हमने एन लगाया। डेफिनेट आर्टिकल्स जिसको हम द बोलते हैं, जो कि स्पेसिफिक होता है। तो द के यूसेज हम देखते हैं, द सन एक ही सन है, द मून एक ही मून है, द स्काई एक ही स्काई है। ये बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं, इसलिए इन सब से पहले द लगेगा। डेफिनेट आर्टिकल्स जो कि हमारे पास द है, इसको हम चेक करते हैं कि कहाँ पे द लगेगा और किस कंडीशन में द नहीं लगेगा। कंट्रीज़, कंट्रीज़ के नामों से पहले द नहीं लगता है। लैंग्वेजेस से भी पहले द नहीं लगेगा। स्ट्रीट्स होती हैं, उनसे भी पहले द इस्तेमाल नहीं होता। किसी का नाम हो उससे भी पहले हम द नहीं लिखते हैं। कंट्रीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल द पाकिस्तान, द इंडिया, हम इनसे पहले द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोई लैंग्वेज हो लाइक द उर्दू या द हिंदी, द इंग्लिश, तो इनसे पहले भी हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी का नाम हो फॉर एग्ज़ाम्पल द रोहान, तो यहाँ रोहान से पहले भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्ट्रीट है कोई, तो स्ट्रीट से पहले भी द का इस्तेमाल नहीं होगा। एंड द वन मोर पॉइंट इज़ द सिटी। सिटी कोई भी, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, कराची ही क्यों ना हो या दुबई क्यों ना हो, या आपके पास दिल्ली और इस तरह के सिटीज़ क्यों ना हो, इनसे पहले भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो फिर हम द का इस्तेमाल कब करेंगे और कहाँ इनका इस्तेमाल होगा? तो चलिए हम वो चेक करते हैं। रिवर से पहले द का इस्तेमाल होगा, जितने भी रिवर्स हैं लाइक द इंडस रिवर। ओके, माउंटेन्स से पहले भी इस्तेमाल होगा द का, बिल्कुल। जो हॉली बुक्स हैं हमारे पास उनसे पहले भी होगा। न्यूज़पेपर से पहले भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास कोई क्लास हो लाइक डॉग हैं, कैट हैं, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे, इनसे पहले भी द का इस्तेमाल होगा। डेज़ हैं, इनसे पहले भी द का इस्तेमाल होगा। रिवर जैसे दरियाए सिंध हो गया, इससे पहले हमने द इस्तेमाल किया। माउंटेन द K2, इससे पहले भी द का इस्तेमाल किया। हॉली बुक्स आपके पास कुरान पाक है, बाइबल है, इनसे पहले भी द का इस्तेमाल होगा। न्यूज़पेपर हैं, द टाइम्स हो गया या द डॉन हो गया, तो इनसे पहले भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। क्लास है, कोई भी क्लास आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग्स हैं, तो वो पूरे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी क्लास को। डेज़ हैं, उनसे पहले करते हैं, लेकिन वुमेन एंड मैन से पहले हम, या विमेन एंड मैन से पहले हम कभी भी नहीं द का इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग वन मोर एग्जाम्पल, सीमा हैज़ डैश अम्ब्रेला। क्योंकि ये वॉवल है, अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे कि सीमा के पास एक अम्ब्रेला है। लेकिन क्या हम इस वाले सेंटेंस में भी, यहाँ भी अम्ब्रेला है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं एन लगाएंगे? और हम वाई वी आर यूजिंग द, क्योंकि हमने इसको पॉइंट आउट कर दिया ये अम्ब्रेला कोई बहुत ख़ास है, द अम्ब्रेला इज़ पिंक, तो इस वजह से हमने इससे पहले द का इस्तेमाल किया है। अगर कोई भी चीज़ रिपीट हो रही हो बार बार, तो हम उससे पहले द का इस्तेमाल करेंगे। If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel for more videos. Thank you for watching. देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप सारे ही ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में आप फेल नहीं हो सकते।